हाय गाइस, मैं हूँ गायत्री और आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ सैयद अमीनुल कादरी जी का बयान का टाइटल है अफेयर या प्यार क्यों होता है। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। किसी का घर तबाह करने वालों, किसी का आशियाने पे अगर बिजली गिराओगे तो तुम्हारे आशियाने भी सलामत नहीं होंगे। तुम्हारी नादानी, तुम्हारा छलछलपन, तुम्हारा बागपन, तुम्हारा इतराना, तुम्हारी आवारगी से कितने घरों को आग लगी है और कितने घरों को आग लगेगी। और सुन लो, ये जो गटरों के पास बैठकर, नालियों के पास बैठकर, घरों के पास बैठकर ये जो तुम मोबाइल पर गलत हरकतें करते हो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मौलाए कायनात ने फरमाया, पाक दामन रहो तो तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेगी। अगर तुम पापी होकर के जिना करोगे, इधर तुम किसी के साथ जिना करोगे, अल्लाह ना करे कहीं तुम्हारी औरतों के साथ भी जिना ना कर लिया जाए। लड़कों की टोली बनी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं गुनाह के माहौल में। मेरे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाक़या अपने अल्फाज के मफहूम के साथ अर्ज करूं। एक जवान तवज्जे दूसरे जवान के पास आया, अगर यार तू मेरा दोस्त है, कहा हूं कि मेरी एक चीज में मदद कर। उसने कहा क्या? कहा महल्ले के इमाम साहब की बीवी से मेरा दिल लग गया, तू नमाज पढ़ने जाना ना, नमाजी उतहा नहीं कहा, तू नमाज पढ़ने मेरे लिए जाना और देर तक इमाम साहब से मसले मसाइल पूछते रहना, उनको उलझाते रहना, उतनी देर तक मैं इमाम साहब के घर चला जाया करूंगा। वो पागल, उसको कहना चाहिए था कि इमाम की बीवी के साथ ऐसा न कर, यही तो कहना चाहिए। सच्चे दोस्त की पहचान यह है कि जब तू गलती करे वो तेरी इस्लाह करे, यही है ना, कि उसकी मदद करे। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई में एक दूसरे की मदद मत करो। कोई बुरे रास्ते पे जा रहा है, अगर तुम दोस्त हो तो खींच के पकड़ लो, उसको समझाओ, नहीं मानता है तो उसका बाइकाट कर दो, उससे दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ ताकि उसको इबरत हो। तो उस जवान ने कहा, ठीक है यार, वो दोस्ती क्या जिसमें एक दूसरे की मदद ना हो, है ना, ऐसे कुछ दलाल बनते हैं ना। हंसने की बात नहीं है, मेरे जुमले गलत हैं, मुझे अगर मेरे जुमले अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं है, अगर तल्ख है तो मुझे आप माफ करें। इससे घर लुट रहे हैं, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारी बेटियों की आबरू लुट रही है, किसको जाकर के कहे। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे सर उठा के चलने के काबिल नहीं रह गए, बेटियों की जवानी लुट गई इन लड़कों के मनचलेपन की वजह से। हर बंदा मजनू बनना चाहता है, क्या बना रखा है, क्या हालात बना रखे। मुसलमानों, एक तुम ही थे कि हिंदुस्तान में तुम न मस्जिद बनाने आए थे, न मदरसे बनाने आए थे। पहली मर्तबा जब तुम आए थे तो सिर्फ एक औरत की आबरू की हिफाजत के लिए आए थे और तुम्हारे तकद्दुस से मुतासिर होकर लोग कलमा पढ़ते गए, मस्जिद मदरसे बनते गए। तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे, आज तुम मोहल्लों की बेटियों की इज्जत के दुश्मन बन गए। तुम्हारी आंखों में तकद्दुस नहीं रह गया, पारसाई नहीं रह गई। क्या बैतुल मुकद्दस में इस्लाम का परचम लहरेगा? दुनिया के अंदर क्या मुसलमान सुरखरुई हासिल करेगा? मुल्क शाम और यमन क्यों ना जलेगा? क्यों? जिस कौम का जवान आवारा और अय्याश हो जाए, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है। हमें तो अल्लाह ने बहुत तकद्दुस के लिए पैदा किया था, कौमों की इमामत के लिए पैदा किया था, लेकिन बस उसी में उलझ गए। लड़की 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 और इश्क और इश्क और इश्क और आवारगी, इंटरनेट और फेसबुक और ये सब तमाशे। नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है और जवान होने के बाद बूढ़ा भी होना है, मरना भी, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। हदीस पाक में आता है, बदनजरी करने वालों के लिए डर है, मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी खूबसूरत औरत किसी को गुनाह की दावत दे और ये सोचकर कि अल्लाह देख रहा है, वो छोड़ दे और वहां से हट जाए, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है और बेहिसाब अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। अर्ज कर रहा था, उस जवान ने कहा ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा। क्या हुआ? वो जाता मस्जिद में नमाज पढ़ता, इमाम को लेके बैठ जाता, उलझाए रखता, मसले मसाइल पूछता। कई दिन गुजरे, एक दिन उसको एहसास हुआ यार मैं गलत कर रहा हूं,
मस्जिद के इमाम के साथ मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं इनको पकड़े रहता हूँ, मेरा दोस्त वहाँ जाके पता नहीं क्या करता होगा। उसने इमाम से कहा, हज़रत माफ़ करना, मैं ना नमाजी हूँ ना मुझे इल्म से कोई दिलचस्पी है। मेरे दोस्तों को आपकी बीवी से मेरे उसका दिल लग गया और उसने मुझे कहा कि मैं आपको उलझाऊं। अब मैं आपको उलझाता रहा और मसले मसाइल में फंसाता रहा और वो आपके घर जाके पता नहीं क्या करता रहा। हज़रत मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये बात सुनने के बाद इमाम को क्या होना चाहिए था? गुस्से में उसकी आस्तीन चढ़ जानी चाहिए थी, या उसका प्रेशर बढ़ जाना चाहिए था, या उसकी आंखें लाल हो जाना चाहिए था। कैसा बेचारा इमाम था, वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। वो उसको हैरत हुई, इमाम साहब इतना बड़ा हादसा सुन के आप मुस्कुरा रहे? इमाम ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ और मेरा बूढ़ा बाप है, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। शादी ही नहीं हुई। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरी बीवी कहाँ से आएगी? और मेरी किस बीवी से तेरे दोस्त का दिल लग गया? मैं तो कुंवारा हूँ, अभी तो ढूंढ रहे हम लोग शादी के लिए। तो फौरन उसके दिमाग की बत्ती जली, अरे अगर इमाम साहब की शादी नहीं हुई तो ये जाता कहाँ था? तो जब तहकीक की गई तो पता चला इमाम की तो शादी नहीं हुई थी, ये इसको मस्जिद भेजकर इसके घर जाता था। हंसने की बात नहीं है, यानी कि दूसरे के घर में जो है वो पत्थर मारने वाले का खुद का घर चकनाचूर हो गया। इसलिए कभी किसी की बुरे काम में मदद नहीं करना। मानता है तो ठीक है, समझाओ, नहीं मानता है तो उससे अलग हो जाओ, अलग हो जाना चाहिए। तो ये इंटरनेट और मोबाइल जो हम बच्चियों को दे रहे उसके नुकसानात है। बेटी को मत दो मोबाइल, कोई जरूरत नहीं है बेटियों को मोबाइल देने की, उसी से ये सारे फितने हो रहे। इंटरनेट और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या। वीडियो बहुत ही अच्छा था, वीडियो में बहुत अच्छी एक सीख है। उसमें कहा गया है अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद ही उसमें जाके गिरोगे, क्योंकि ऐसा ही हमेशा से होता आ रहा है। और अपने दोस्तों को अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकिए, अगर वो नहीं मानता है तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए, उसके साथ उस गुनाह में भागीदारी मत कीजिए। और जो भी ऐसे लड़के करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और जब हम मर जाएंगे तो हमें अल्लाह से को ही भी मुंह दिखाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, ये गुनाह मत करिए, और अल्लाह बहुत बड़ा अज़ाब देंगे। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।